बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अब हम करेंगे आज DA मैथमेटिक 113 के फर्स्ट ईयर का हम पेपर करेंगे, एनुअल पेपर 2025 और पेपर ए करेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पहला लिख दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² + 7x - 1 = 0 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने इसमें कह रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? ये, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इक्वल है -b प्लस माइनस √b² - 4ac बाय 2a। ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास इक्वेशन है ये। यहां पे दोबारा मैं इक्वेशन लिख देती हूँ। इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है? जब आपको इक्वेशन दी होती है तो इक्वेशन में हमारे पास ऐसा होता है कि जो हमारा पास होता है स्क्वायर की वैल्यू, जो स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक है, जैसे 4 वो इक्वल होती है a की। ठीक है, स्क्वायर हम नहीं लिखते, पर जो हमारे पास होता है x मतलब 7 वो इक्वल होता है हमारे पास b के, और जो 1 कॉन्स्टेंट्स वो हमारे पास होता है इक्वल c के। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि a इक्वल है 4 के, b इक्वल है 7 के और c इक्वल है -1 के। अब आपने करना है कि ये फार्मूला लिखना है और इसमें पुट करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने सिर्फ फार्मूला लिखना है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। सब इस बच्चे मिलके इस फार्मूले को याद कर ले ताकि जब भी ये फार्मूला आए और आप इजीली से सॉल्व कर सके। अब हम करेंगे, ये मैंने फार्मूला लिख दिया है। अब मैंने b की जगह b की वैल्यू लिखनी है, a की जगह a की और c की जगह c की। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, हमेशा याद रखिएगा वैल्यूज के साथ उनके साइन भी रहने। जैसे कि 7 पॉजिटिव था तो मैंने 7 लगाया, 1 नेगेटिव है तो मैंने c के साथ इधर नेगेटिव लगाया। ठीक है, 1 के साथ, ये भी आपने याद रखना है। अब हमने क्या करना है कि हमने वैल्यूज पुट की, x ऐसे ही लिखेंगे, b हमारे पास क्या है माइनस, ऐसे ही हमारे पास जो साइंस है वो अपनी जगह ही रहेंगे। यहां पे हम लिख देंगे 7 प्लस माइनस √b² - 4, a हमारे पास है 4 और c हमारे पास है, c क्या है हमारे पास -1 और डिवाइडेड बाय 2 -4, क्योंकि a हमारे पास 4 है तो हम क्या लिखेंगे 2 4। अब हम इन्हें सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करके क्या करेंगे, 7 1 इधर ही लेगा, लिखेंगे प्लस माइनस लिया, फिर हमने ऐसे किया 7 7 49 -4 4 16 और माइनस प्लस प्लस 16, नीचे आ गया हमारे पास 2 6 2 4 8। अब हमने इसे प्लस कर देना, इसको इससे हमने प्लस कर देना है। 9 में हमने 6 प्लस किया, 15 1 65, तो ये हमारे पास आ जाएगा -7 प्लस माइनस 65, नीचे आ जाएगा हमारे पास 8। तो क्या हमारे पास 65 का अंडर रूट आ जाता है? हम चेक कर लेते हैं। नहीं, 65 का अंडर रूट नहीं आ सकता है, तो हमने क्या करें, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन 2। कह रहे हैं कि व्हाट वैल्यू ऑफ k, हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन क्या है हमारे पास 3x2 + kx + 5। इसमें हमारे पास a क्या है 3, b है k और c है 5। फार्मूला हम डिस का लगाएंगे, मतलब डिस्क्रिमिनेटेड का लगाएंगे, b² - 4ac का हम फार्मूला लगाएंगे। ठीक है,
फार्मूला हमने लगाना है, ये वाला फार्मूला मैंने साइड पे लिख दिया, आप लोग नोट कर लें, ठीक है। आप लोगों ने हर क्वेश्चन के फार्मूले को ध्यान से देखना है और उसको याद कर लेना है, तो आपको इजी हो जाएगा सारे क्वेश्चन करना। तो ये हमने किया, अब हम पुट करेंगे इसमें, बी की जगह के पुट किया, -4 ऐसे लिखा, ए की जगह 3 पुट किया, सी की जगह 5 पुट किया। के स्क्वायर 12 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 60। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 के कर देंगे, के स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये उस तरफ जाएगा 60 हो जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, ये खत्म हो जाएगा, इसको हम ऐसा कर लेंगे अंडर रूट प्लस माइनस लगा दे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 60 का, 2 आ जाएगा हमारे पास, 2 3 250 3 5 और 5 1 3 5 15 और 2 हमारे पास स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, मतलब हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 15। अब मैं आपको कैलकुलेटर के बगैर इसलिए करके बता रही हूँ ना, ताकि आपको इजी रहे। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, वैसे तो आप देन कैलकुलेटर में पुट करके फटाफट भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, कह रहे हैं फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स ऑफ आर 2 वर्सेस 3, ठीक है। इसमें हमारे पास अल्फा है 2 और बीटा है -3। अब आप ये भी बात याद रखें कि मैंने ये लाइन साइड पे लिखे हुए हैं, ये 3 फार्मूला इसमें यूज हो रहे हैं, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट, फिर हमारे पास ये फार्मूला। अब हमारे पास क्या है, सम ऑफ रूट क्या, ये क्यों, सम ऑफ रूट जो शो करते हैं हम एस से, क्या है हमारे पास, वो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा 2 प्लस -3, ये हो जाएगा हमारे पास 2 -3, आंसर आ जाएगा -1। दूसरा है हमारे पास प्रोडक्ट, वो है इज इक्वल टू अल्फा बीटा, मीन अल्फा को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 6 -6। अब ये इसलिए हमने मालूम करना है कि हम, ये हमारे पास सम है और ये हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमने ये फार्मूला लिखना है, हमने लिखना है x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p 0। अब हम इसमें लिखेंगे x ऐसे लिखेंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे माइनस, अपनी जगह ही लिखेंगे, यहां पर -s की जगह आंसर क्या आया उसका -1 लिखेंगे, फिर x लिखेंगे और प्लस p की जगह क्या है, p का क्या आंसर आया हमारे पास -6 = 0। अब हमारे पास इसका आंसर आ गया है एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स और -6, बस अब ये हमारा इसका आंसर आ गया। हम करेंगे क्वेश्चन 4, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन है हमारे पास 2x² - 7x + 3 = 0। इसमें हमारे पास वही क्वेश्चन यूज होगा जो क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 2 में यूज किया, ठीक है। हम क्या करेंगे कि हमारे पास a है 2, b है -7 और c है 3। बस इसमें किसी की वैल्यू नहीं, बल्कि इसकी क्या कहते हैं डिस्क की वैल्यू निकालिए, dis डिस्क = b² - 4ac। तो b² को हम क्या लिखेंगे, पुट करेंगे -7² - 4, a क्या है 2 और c क्या है 3। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस, स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा,
तो ये 49 हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया 4 2 जार 8 और 8 3 जार 24, ये हमारे पास हो गया 24। ठीक है, अब हम इसको माइनस कर देंगे। हम इसको माइनस करेंगे 24 को, तो हमारे पास आ जाएगा 25 और ये हमारे पास 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन 5, लेकर फाइंड द सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मैंने सम का भी फार्मूला लिख दिया और प्रोडक्ट। देखिए बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय सी, यह भी याद करना है। हमेशा जरूरी नहीं है कि हमें अल्फा बीटा निकालना है, अक्सर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमें ये भी, मतलब इन्होंने इसको प्रूव करके, ये आपको मैं किसी और दिन किसी और वीडियो में समझाऊंगी कि ये कैसे निकाला है। फिलहाल आप इसे याद कर लें, माइनस बी बाय ए। फिर है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय ए। तो अब हम लिखेंगे, हमारे पास क्या है, ए है 5, बी है 1 और सी है -7। ठीक है, सम लेंगे, सम इक्वल है माइनस बी बाय ए के, तो बी है हमारे पास 1 और ए है हमारे पास 5 और माइनस इसके साथ आ जाता है। ये हमारे पास सम की वैल्यू आ गई है। फिर हमने ले लिया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है सी बाय ए। तो हमारे पास सी क्या है -7 और ए क्या है हमारे पास 5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन 6, फाइंड द सम ऑफ सीरीज। सीरीज हमें क्या दी हुई है, 3 + 11 + 19 और प्लस दिए हुए 2, 16 टर्म्स डाले। मैंने यहाँ पे आपको फार्मूला लिख दिया है, यही फार्मूला आपने याद कर लेना है। याद करने के बाद आप पुट करेंगे। पहले इसमें क्या हमने निकालना है, ए। फार्मूले की क्या क्या डिमांड है कि ए, एन और डी। ठीक है, ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास क्या है, ए फर्स्ट वैल्यू होती है हमारे पास, एन हमें दिया हुआ है जो उन्होंने मांगा है 16, और हमारे पास डी। डी के लिए हम ऐसे करते हैं, सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, तो हमारे पास 8 आ गया। अब हमने लिखा फार्मूला Sn n/2 2a n-1 d। n क्या हमारे पास 16/2, 2 a क्या है हमारे पास 3, 16 - 1, d क्या है हमारे पास 8। अब बस हम सॉल्व करते जाएंगे जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 6, ये हमारे पास आ जाएगा 15, 8, 16/2 6, ये हमारे पास आ जाएगा 120। अब ये हमारे पास हो जाएगा, हम यहां से कटिंग कर सकते हैं, 2 1s are 2 8s are, तो हम क्या लिखेंगे 8 1 26 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, 8 को 126 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड दिस सम ऑफ द सीरीज। सीरीज हमें दी गई है, टर्म्स हमने निकालनी है 6, हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है। इस फार्मूले को निकालने के लिए हमें ए पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए। ठीक है, और सीरीज हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, और वो इन सब को निकालने के बाद हमें पता होना चाहिए। अब मैं निकालती हूं पहले ए क्या है हमारे पास 1, एन हमें दिया गया है 6, आर क्या है, आर का है कि हमने सेकंड वाले से डिवाइड करना है फर्स्ट वाले को। 1/3 से डिवाइड करेंगे 1 को तो हमारा आंसर 1/3 आ जाएगा। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे 6 1
1 माइनस आर एन 1 माइनस आर इज इक्वल टू, फार्मूला पुट करूंगी 6 1 माइनस 1 बाय 3 6 1 माइनस 1 बाय 3। अब क्या करना है आगे, मैंने आगे आ रहा है 1 1 1 7 2 9 7 2 9 क्या हुआ है कि हमने 3 का 6 पावर 6 लेंगे, आप इसका पावर 6 लेंगे, ये इक्वल टू होगा 7 2 9 के। तो ये आ गए। फिर नीचे हम एलसीएम ले लेंगे 3 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस, इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे, पर मैं पहले नीचे वाला सॉल्व कर लेती हूँ, फिर ये वाला करके दिखाती हूँ आपको। ये आ जाएगा 2/3 आंसर आ जाएगा नीचे। तो ऊपर वाले का हम एलसीएम लेंगे, ये 7 2 9 ऊपर लेंगे तो 7 2 9 माइनस 1 और 2/3। फिर हमारे पास हो जाएगा वो 7 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, 7 2 8 क्योंकि माइनस हो रहा है, डिवाइड करेंगे 7 2 9 से और नीचे आ जाएगा 2/3। अब मेरी एक बात याद रखिएगा आप, अगर हम किसी भी क्वेश्चन में से डिवीजन को खत्म करते हैं, जैसे ये इक्वेशन, तो उसमें ऐसा होता है हमारे पास कि जो हमारे पास वैल्यू होती है, जैसे कि हमारे पास ये है, ठीक है 2/3, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली नीचे। क्यों? क्योंकि हमने इसको खत्म किया। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे, आप कर लो 2 1 2 3 2 6 2 4 तो हमारे पास क्या आया 3 6 4 1 3 2 3 4 और 3 3 तो हमारे पास क्या है 2 4 3। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। इसमें आपने दो चीजों का ख्याल रखना है, फॉर्मूले में पुटिंग का ख्याल रखना है, फिर हमने जो उसकी पावर लेके हमने निकालना है उसका ख्याल रखना है, वो आपका एग्जैक्ट होना चाहिए, और इस वाले प्रोसेस का ख्याल रखना है कि हमने डिवीजन को खत्म करना है। जब हम डिवीजन को खत्म करेंगे तो वो मल्टीप्लाई में चेंज होगा, और जब वो मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, नॉमिनेटर ऊपर चला जाएगा, क्या कहते हैं, नॉमिनेटर नीचे आ जाएगा और डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। तो फिर जब ऊपर चला जाएगा फिर हम इनकी क्रॉस अगर कटिंग होती है तो कर देंगे। तो ये हो रही थी तो मैंने कटिंग कर दी, जिससे ये वाली तरफ खत्म हो गया, यहाँ 1 1 आ गया और जो आंसर आया वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन 8, फाइंड द AM बिटवीन x प्लस बी वर्सेस x माइनस बी। हमारे पास a है x प्लस बी और b है x माइनस बी। और मेरी बात याद रखे, AM कहते हैं अरिथमेटिक, ठीक है, अरिथमेटिक मेथड को हम कह रहे हैं कि AM, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका a का क्या फार्मूला है हमारे पास, इसका फार्मूला है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। a क्या है हमारे पास x प्लस बी और b क्या है x माइनस बी बाई 2। हम ऐसा करेंगे, इसको इसके साथ काट देंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा 2x बाय 2, 2 के साथ कट जाएगा तो हमारे पास x आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन इज सॉल्व। अब हम करेंगे 9 क्वेश्चन। उसी तरह हमें फार्मूला दिया गया है और हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग मालूम करना है, हमें सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। इसमें हमें n नहीं पता, ठीक है। उसके बाद हमें an माइनस 77 दिया हुआ है, a हमारे पास 4 है और d हमारे पास, मैंने आपको क्या बताया था, सेकेंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करना है, तो ये आ जाएगा -3। तो हमारे पास आ जाएगा ये
फार्मूला हमें दिया हुआ है ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 डी। एन दिया गया 77, ए है हमारे पास 4, एन हमें पता नहीं है, 1 ऐसे ही आ जाएगा, और डी हमारे पास है -3। -77 4 प्लस ये इसके साथ हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर 3 हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये हमारे पास हो जाएगा, या हम मल्टीप्लाई नहीं करते इसको भी, हम ऐसा करेंगे कि 4 को इज इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 4 इस तरफ चला जाएगा, और इस तरफ चला गया हमारे पास, तो ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू, ये इसके साथ हो जाएगा -3n और -3, ये इसके साथ हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारे पास हो गया -81, ये -3n और -3, फिर हमारे पास हो जाएगा 3 उस तरफ चला जाएगा, -3n इधर ही रहेगा, -81 में -3 चला जाएगा, -3 उधर जाएगा, ये इधर हमने किया था ना, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पर प्लस होगा और उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जब ये माइनस होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 84, और हम -84 -3 को बोथ साइड क्या कर लेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास कट जाएगा, तो n हमारे पास 84/3। अगर ये डिवाइड होता है तो ठीक है, देखिए हम डिवाइड होता है ये हमारे पास, आप चेक कर लो कि ये डिवाइड हो रहा है, 4 डिवाइडेड बाय 3 28, ये हमारा हो गया 28, तो हमारे पास आंसर आ गया। अब हम करेंगे 10 क्वेश्चन, फाइंड दी 6 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x - 3/10, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमें ये फार्मूला दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू पिछले तमाम क्वेश्चन की तरह, इसी तरह इसका भी हमने यही करना है कि n हमारे पास क्या है 10, a हमारे पास है x, b हमारे पास है 3y, और r है गया, r क्या है हमारे पास 6 टर्म है ना, उससे अगली वाली टर्म लिखेंगे मतलब 5। अब हम लिखेंगे फार्मूला, मैंने फार्मूला लिख दिया। अब मैं इसमें पुट करूं, n क्या है मेरे पास 10, r क्या है 5, ये करूं ना, t में 5 + 1, ये 8 10 - 5, और b के ऊपर लिखेंगे हम, सॉरी a की जगह हमने लिखना है x और b की जगह हमने लिखना है 3y, और हम लिखेंगे इधर r की जगह लिखेंगे हम 5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास माइनस होके आ जाएगा, ये हम ऐसे लिखेंगे 10 5, ये हमारे पास हो जाएगा x 5, और हमारे पास हो जाएगा ये होल है, तो हमने क्या लेना है 3 का भी पावर लेनी है। 3 की पावर क्या लेनी है, 3 की पावर हम लेंगे, 3 की पावर हम 5 लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 4 3 y, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है कि हम ऐसा करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और डिवाइड दबाएंगे, ठीक है। पहले हम लिखेंगे 10, फिर शिफ्ट, फिर डिवाइड, और फिर हम लिखेंगे 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 5 2 x की पावर 5 2
4 3 और y की पावर 5। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 4 3 2 4 3, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 6 1 2 3 6, x की पावर 5 और y की पावर 5, ये x की पावर 5 है। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास सॉल्व।